आजाद भारत में अब तक कृपया जनगणना नहीं हुई है जाति आधारित। जब आप जनगणना कर रहे हैं तो जनगणना की वजह यही है कि हम अपनी जनगणना को जानना चाहते हैं, हम वृद्धि रेट जानना चाहते हैं, क्या ग्रोथ हुआ, साथ ही उसके सामाजिक उसके आर्थिक आकलन भी हमारे लिए है। तो जब हम पॉलिसी बनाएंगे और अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो हम सब कास्ट को रिजर्वेशन भी दे रहे हैं, तो रिजर्वेशन का आधार क्या होगा। अगर 27% ओबीसी को रिजर्वेशन है तो ओबीसी में बहुत सारे कास्ट हैं, किनका क्या हिस्सा होगा, अलग कंपार्टमेंट भी उनका तय होना चाहिए। जिस तरह अभी हमारे सुरजापुरी को रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन उसकी सही तादाद सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई आप कीजिए ताकि उसमें सुरजापुरी भी शामिल हो, चाहे उसमें कुलिया भी शामिल हो, सैखड़ा भी, सबकी गिनती हो। जिस तरह से ओबीसी का मामला यही है कि एससी और एसटी की गिनती कर रहे हैं, आप धर्म के आधार पर गिनती कर रहे हैं, कोई उन्माद नहीं हुआ, तो कास्ट और सब कास्ट की गिनती करने में क्या दिक्कत है। और आज के दिन में चूंकि आपको मोबाइल ऐप से करने का प्रोग्राम है, तो डिजिटल इंडिया में तो मैं समझता हूं कि सरकार पर कोई भार भी नहीं पड़ने जा रहा है। तो सरकार की नीयत, जब ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबकी हालत को जब आप तक नहीं जानेंगे तो सबके बारे में विकास का प्लान कैसे कर सकते हैं। जब तक पैथोलॉजिकल रिपोर्ट अच्छी नहीं आएगी, डॉक्टर दवा नहीं लिख सकता है, जब तक सेंसस में जाति आधारित जनगणना नहीं होगी, तब तक तमाम तक पिछड़े लोगों के लिए प्लान नहीं बनाया जा सकता है। हमारा आरक्षण के अलावा क्या क्या फायदे हो सकते हैं भाई, सवाल ये पैदा होता है कि उसका एजुकेशन क्या लेवल है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है। रिजर्वेशन के मामले में नौकरियों में और दूसरी चीजों में हो सकता है, लेकिन समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों का, खास करके अगर ओबीसी से आप कहते हैं, जाति और सब जातियां हैं, क्योंकि जाति का पेशे से ताल्लुक रहा है और बहुत सारे पेशा ऐसा है, लोहार है, जूता सीने वाले हैं, ये लोग तो बेचारे गरीब लोग हैं, कपड़ा सीने वाले लोग हैं, तो उनकी एक जाति बनी हुई है। तो उनकी जाति का सही गिनती हो जाए ताकि रिजर्वेशन में भी उनका कोटा तय किया जाए। मैं समझता हूं कि इंसाफ को कायम करने के लिए, न्याय पर आधारित लोगों की हिस्सेदारी तय करने के लिए जाति आधारित जनगणना जरूरी है। आप नौकरी लेते हैं तो जाति पूछते हैं, टिकट भी देने में जाति पूछते हैं, लेकिन जनगणना में जाति आधारित जनगणना करने में क्या दिक्कत है। क्या आश्वासन नहीं, प्रधानमंत्री ने बड़ी गंभीरता से बातें सुनी है और मैं समझता हूं ये तारीखी मौका है कि बिहार में पक्ष और विपक्ष सारे लोग मिलकर के आए हैं और उन्होंने सिर्फ बिहार के 13 करोड़ जनता की नुमाइंदगी नहीं की है, बल्कि देश के जो सैकड़ों करोड़ लोग हैं जो चाहते हैं कि जाति आधारित जनगणना हो, उसकी नुमाइंदगी की है। और मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी पॉजिटिव फैसला लेंगे।